हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है वो है रोमन अंक, रोमन नंबर्स। जब हम कभी किसी अपने नॉर्मल नंबर्स को जो 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स को रोमन अंकों में लिखते हैं तो उसे रोमन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आज हम रोमन अंक समझेंगे कि किस नंबर को रोमन में क्या लिखा जाता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं, और ये आप लोगों का यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए समझते हैं। कभी 1 लिखा जाए तो इसे आई लाइन की फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है 1 रोमन में। 2 को लिखा जाता है, 2 बार हम आई लिखेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 बन गया। 3 को लिखने के लिए 1 1 1 आई, इसको हम सॉल्व करके बना लेंगे 3। 4 के लिए आई वी लिखा जाता है, ठीक है। 5 के लिए लिखा जाता है वी ओनली, ठीक है। फिर 6 के लिए लिखा जाता है वी आई। 7 के लिए वी आई, वी का मतलब 5, ये 1 ये 1, 5 + 1 6 + 1 7, इस तरीके से ऐड करके लिखा जाता है। फिर 8 के लिए लिखा जाता है वी आई 5 + 1 + 1 + 1 यानी कि 8। 9 के लिए लिखा जाता है आई एक्स, ठीक है। ये होता है आई 1 के लिए, एक्स का मतलब 10, तो ये बन जाएगा 10 - 1, ये बन जाएगा 9, ठीक है। और 10 को लिखा जाता है एक्स, राइट। अब देखिए, ये जो मैं जितने यहाँ पे ये बता रही हूँ डायरेक्ट, आप इन्हें डायरेक्ट ही याद करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। 10 तक ये लर्न करने और कुछ थोड़ा आगे से और लर्न करने हैं, ठीक है। बस इन्हें आपको ध्यान में रखना है, बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे 20 को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है एक्स एक्स। 30 का होता है एक्स एक्स एक्स, 10 + 10 + 10 यानी कि 30। 40 के लिए लिखा जाता है एक्स एल, ठीक है। फिर 50 के लिए लिखा जाता है एल, 100 के लिए लिखा जाता है सी, 500 के लिए लिखा जाता है डी और 1000 के लिए लिखा जाता है एम, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नंबर्स लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैंने 100 तक के नंबर्स बताए, ठीक है, लेकिन आपको जो लर्न करना है वो क्या करना है वो देखिए। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि हम 1 के लिए आई का यूज़ करते हैं, ठीक। हम 5 के लिए वी का यूज़ करते हैं, देन हम x का यूज़ करते हैं 10 के लिए। उसके बाद हम 50 के लिए करते हैं अपना जो नंबर होता है l, 50 के लिए यूज़ किया जाता है। हम फिर यूज़ करते हैं c 100 के लिए, ठीक। d यूज़ किया जाता है आपका 500 के लिए और m यूज़ किया जाता है आपका 1000 के लिए। इससे बड़े नंबर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए नंबर हैं जो याद करने। देखो कैसे इससे बनता है मैं बताऊंगी आप लोगों को, कुछ पॉइंट्स आपको मैं याद करने के लिए बोलूंगी, बस आपको उससे सीधे सीधे अपने नंबर्स निकालना आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिर्फ याद कितने करने हैं आपको, 7। एक तो 1 के लिए, 5 के लिए, 10, 50, 100, 500 और 1000, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट है हमारे, फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स है आई एक्स सी और एम, मैक्सिमम 3 बार रिपीट किए जा सकते हैं। आंसर उनके योग के बराबर होता है। देखो जो 1 है, जो x है 10 के लिए, जो 100 है और जो 1000 है, वो आपका मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो सकते हैं? सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं। और उनका जो आंसर होता है वो ऐड करके लिखा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, अभी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने 3 के लिए ट्रिपल आई लिखा था, जैसे ही 4 आया छोड़ दिया। सिमिलरली 30 के लिए हमने x x x लिखा, लेकिन 40 को हमने अलग तरीके से लिखा। वैसे ही अगर हम देखें 300 लिखना है तो हम c c c लिखेंगे और
अगर हम जैसे 400 में जाएंगे इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही है हमारा कि हम आई, एक्स, सी और एम को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उन्हें रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1, 10, 100 और 1000 को कितनी बार रिपीट किया जा सकता है? मैक्सिमम 3 बार रिपीट किया जा सकता है। समझ में आया क्यों हम 1, 3 को, फिर 30 को, फिर 300 को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगला V, L और D यानी कि 5, L का मतलब 50, D का मतलब हो गया 500। इन्हें दोहराया नहीं जाता, इन्हें 2 बार नहीं लिखा जाता। मैं अगर V लिखती हूँ तो गलत है, मान लो मैंने V और V लिख दिया, ऐसा कहीं पर भी रोमन में आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। इसे दोहराया जाता ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, देखो, I को V और X से पहले लिखते हैं, X को L और C से पहले लिखते हैं, C को D और M से पहले लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा लिखने से हमें उनसे पहले वाली वैल्यू मिलती है। कैसे? देखो, जैसे मैंने लिखा, अगर हमसे बोला जाए 4 लिखिए, 4 को I को V और X से पहले लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 9, 10 के लिए नहीं, 9 के लिए लिखते हैं। 9 होता है हमारा I X, और जो वैल्यू आती है, जो ये वैल्यू यहाँ से मैं इसको, अगर मैं मुझसे बोला जाए नॉर्मल नंबर में लिखो, तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर दो। V का मतलब 5, I का मतलब 1, 5 माइनस 1 4, ये 4 की वैल्यू है। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे? पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करेंगे। 10 में से 1 को माइनस करूंगी, बनेगा कितना? 9, ठीक है। तो I को V और X से पहले लिखते हैं, X को L और C से पहले लिखते हैं। देखो, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए 40 लिखिए, 40 का वैल्यू होता है XL, ठीक है। और अगर बोला जाए आपसे 90 लिखिए, तो 90 का वैल्यू होता है XC। क्यों? देखो, L का मतलब क्या है? हमें L माइनस X से वैल्यू मिलेगा, तो L का मतलब क्या है? 50 माइनस 10, क्या बन गया? 40। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? C माइनस X, C का मतलब होता है 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90। तो ये हमारा इसका रूल है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारा इसमें रूल। नेक्स्ट वाला जो होता है, कभी भी अगर, नेक्स्ट रूल देखिए इसमें पॉइंट नंबर 4, अगर कभी इस तरीके से लिखा जाए, मतलब छोटा पहले लिखा जाए और बड़ा बाद में लिखा जाए। देखो, आपको पता है X का मतलब 10 होता है, C का मतलब 100 होता है। तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्ट मिलता है आपको, जो फाइनल आंसर होगा, वो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करके मिलता है, जो मैंने अभी आपका ऊपर सॉल्व करके भी दिखाया है, ठीक है। अगर छोटा पहले है बड़ा बाद में है, तो बड़े से छोटे को माइनस करना, तो C माइनस X निकालना होगा, वही आपका आंसर होगा। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है, आपसे बोल दिया गया, हम यहाँ पे लिखते हैं LX, ठीक है। LX लिखा, L का मतलब क्या है? बड़ा, और X का मतलब है छोटा। X छोटा होगा, L का मतलब 50 होता है, तो उस समय पे रिजल्टेंट L प्लस X से होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने LX को देखूं, L का मतलब होता है क्या आपका? 50, X का मतलब होता है 10, तो ये बन जाएगा 60। यानी कि 60 को लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? LX लिखना चाहिए। अगर 70 लिखूंगी तो LXX, क्योंकि पता है आपको ये 3 बार रिपीट हो सकते हैं, I, X और फिर C और M, ये 3 बार रिपीट होते हैं। तो अगर मुझसे बोला जाए 70 लिखिए, तो 70 का मतलब क्या हुआ? 50 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि LXX। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? LXX, यानी कि ये हो गया इसका 70। अगर 80 बोलेगा तो LXX, एक बार X और आ जाएगा, क्योंकि X 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स थे? देखो, ये मैंने आप लोगों को पॉइंट बता दिए, ठीक। एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने आप लोगों को, इसमें एग्जाम्पल्स को भी समझिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, आप लोग इन्हें नोट करें तो अच्छे से आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये था हमारा फर्स्ट, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग से। पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स थे। जो नेक्स्ट इसके पॉइंट थे,
अगला जो इसका पॉइंट था वो था ये वाला पॉइंट, ठीक। अगला पॉइंट फोर्थ और फिफ्थ ये थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का रोमन नंबर्स के लिए है। क्लियर है आप लोगों को ये? तो रोमन नंबर में आपका ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो मेन आपको रोमन नंबर्स लर्न रखने हैं वो क्या है? वो है ये 7, ठीक है। इनसे ही आप सारी वैल्यूज बना पाएंगे। एक पॉइंट आप लोग फिर से मेरी बात ध्यान में रखना हमेशा, ऐसा कभी आएगा नहीं लेकिन फिर भी अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर से बार लग जाए, जैसे IV लिखा हुआ है, इसके ऊपर से बार लगा दिया, तो ये बार जो है हमेशा देखो IV क्या है 4, ये बार उस नंबर को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब ये 4000 की वैल्यू हो गई। अगर मैं V के ऊपर बार लगा दूं, इस तरीके से बार लगा मिले, तो V का मतलब होता है 5 और 1000 गुना बढ़ गया तो बन गया 5000, ठीक है। तो कभी भी किसी नंबर के ऊपर बार लग जाए तो वह उसे 1000 गुना बढ़ा देगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल है मेरा 90 को कैसे लिखा जाता है? देखो क्या लिख सकते हैं इसे, एक तो 50 + 40 लिख सकते हैं, लेकिन 40 तक हम नहीं, 50 + 40 नहीं, 50 + 30 तक तो जाता है, लेकिन जैसे ही 50 + 40 होगा 4 बार रिपीट नहीं होता नंबर, इसलिए इसे लिखेंगे हम 100 - 10, ठीक है। 100 - 10, तो याद कीजिए मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला था, जब बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं तो उस समय पे कैसे लिखा जाता है, तो छोटा पहले लिखा जाता है और बड़ा बाद में लिखा जाता है। तो बन गया XC, तभी तो C - X लिखा होगा ना इसे, ये C है और ये X है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 60 को कैसे लिख सकते हैं? 50 + 10। ऐड कब होता है? जब बड़ा पहले हो और छोटा बाद में हो, तभी तो इसे L + X लिखा, ठीक है। 80 तक रिपीट होता है तो 50 + 30 लिखेंगे इसे। 50 का क्या होता है, फिर इसे फिर तोड़ेंगे, 50 + 30 को लिख देते हैं 10 + 10 + 10, तो 50 क्या होगा हमारा L, 10 का हो गया X, 10 का हो गया X और इस 10 का हो गया X, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 69 में। 69 मतलब 60 + 9। 60 को क्या लिखते हैं? 50 + 10 + 9, ठीक है। 50 को क्या लिखा जाता है? L, 10 हो गया X, 9 का मतलब IX, तो क्या बन गया? LX IX, ठीक है। फिर आते हैं हम 39 में। 39 का मतलब क्या हो गया? 30 + 9, ये बन जाएगा 30 का मतलब 10 + 10 + 10 + 9, तो ये बन गया X X X, 9 का मतलब IX, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 39 का वैल्यू।